श्याम सावरे ओ मेरे श्याम सावरे, श्याम सावरे ओ मेरे श्याम सावरे, जाने कब होगा वो नजारा, तुझे मिल जाए सारी दुनिया छोड़ दूं, कुछ मांगू नहीं दोबारा, तुझे मिल जाए सारी दुनिया छोड़ दूं, कुछ मांगू नहीं दोबारा। श्याम सावरे ओ मेरे श्याम सावरे। जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्तों, आप सभी का फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम आपको सुनाएंगे माघ मास कथा का अध्याय 23 और अध्याय 24। आइए उससे पहले सुनते हैं ये प्रेरक कथा। दो आदमी यात्रा पर निकले, दोनों की मुलाकात हुई, दोनों का गंतव्य एक था, दोनों यात्रा में साथ हो चले। 7 दिन बाद दोनों के अलग होने का समय आया तो एक ने कहा, भाई साहब, 1 सप्ताह तक हम दोनों साथ रहे, क्या आपने मुझे पहचाना? दूसरे ने कहा, नहीं, मैंने तो नहीं पहचाना। पहला यात्री बोला, महोदय, मैं एक नामी ठग हूँ, परंतु आप तो महाठग निकले, आप मेरे भी गुरु निकले। दूसरे यात्री ने बोला, कैसे? पहला यात्री बोला, कुछ पाने की आशा में मैं निरंतर 7 दिन तक आपकी तलाशी लेता रहा, मुझे कुछ भी नहीं मिला। इतने दिन साथ रहने के बाद मुझे यह पता चला कि आप बहुत धनी व्यक्ति हैं और इतनी बड़ी यात्रा पर निकले हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आपके पास कुछ भी नहीं है, बिल्कुल खाली हाथ है? दूसरा यात्री बोला, मेरे पास एक बहुमूल्य हीरा है और थोड़ी सी रजत मुद्राएं भी हैं। पहला यात्री बोला, तो फिर इतने प्रयत्न के बावजूद वह मुझे मिले क्यों नहीं? दूसरा यात्री बोला, मैं जब भी बाहर जाता वह हीरा और मुद्राएं तुम्हारी पोटली में रख देता था और तुम 7 दिन तक मेरी झोली टटोलते रहे, अपनी पोटली संभालने की तो जरूरत ही नहीं समझी, तो फिर तुम्हें कुछ मिलता कैसे? ईश्वर नित नई खुशियाँ हमारी झोली में डालते हैं, परंतु हमें अपनी गठरी पर निगाह डालने की फुर्सत ही नहीं है। यही सबकी मूलभूत समस्या है। जिस दिन से इंसान दूसरे की ताक झाक बंद कर देगा, उस क्षण सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। अपनी गठरी टटोलें। जीवन में सबसे बड़ा गूढ़ मंत्र है, स्वयं को टटोलें और जीवन पथ पर आगे बढ़ें। सफलताएं आपकी ही प्रतीक्षा में हैं। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। आइए अब सुनते हैं माघ मास महात्म्य का अध्याय 23। लोमस ऋषि कहने लगे कि जिस पिशाच को देवदूती ने मुक्त किया वह अब पहले द्रविड़ नगर में चित्र नाम वाला राजा था। वह बड़ा सूरवीर, सत्यपरायण एवं पुरोहित को आगे करके यज्ञ आदि करता था। दक्षिण दिशा में उसका राज्य था और उसके कोष धन से भरे हुए थे। उसके पास बहुत से हाथी, घोड़े और रथ थे। वह अत्यंत शोभा को प्राप्त होता था, बहुत सी स्त्रियां के साथ क्रीड़ा करता था और अनेक यज्ञ उसने किए थे। वह नित्य अतिथियों की पूजा करता था और शस्त्र विद्या में निपुण था। ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा सूर्य की पूजा सदैव किया करता था। वह जंगल में भी स्त्रियों से घिरा हुआ क्रीड़ा करता था। एक बार वह पाखंडियों के मंदिर में गया और वेदहीन भस्म लगाए महात्मा बने हुए पाखंडियों से उस राजा की बातचीत हुई। पाखंडियों ने कहा कि हे राजन, शैव धर्म की महिमा सुनो। इस धर्म के प्रभाव से मनुष्य पाप को काटकर मुक्त हो जाता है। सब वर्णों में शैव वर्ण ही मुक्ति देने वाला है। शिव की आज्ञा के बिना दान, यज्ञ और तपों से कुछ नहीं बनता। शिव का सेवक होकर भस्म धारण करने, जटा रखने से ही मनुष्य मुक्त हो सकता है। जटा धारण करने तथा भस्म लेपन से ही मनुष्य शिव के समान हो जाता है। इसके बराबर कोई पुण्य नहीं है। जटा भस्म धारण किए हुए सभी योग शिव के सादृश होते हैं। अंध, जड़, नपुंसक तथा मूर्ख सब जटा से ही पहचाने जाते हैं। शूद्र वर्ण के शैव भी पूजनीय हैं। विश्वामित्र क्षत्रिय होकर तप से ब्राह्मण हो गए। वाल्मीकि चोर होकर उत्तम ब्राह्मण हो गए। अतएव शिव पूजन में किसी बात का विचार नहीं है। तप से ही ब्रह्मत्व प्राप्त होता है, जन्म से नहीं। इस कारण शैव का दर्शन
उत्तम है तथा शिव के सिवाय दूसरे देवता का पूजन न करें। शिव तपस्वी को विष्णु का त्याग करना चाहिए, विष्णु की मूर्ति का पूजन नहीं करना चाहिए। विष्णु के दर्शन से शिव का द्रोह उत्पन्न होता है और शिव के द्रोह से रौरवादी नरक मिलते हैं। इसी से भवसागर से पर होने के लिए विष्णु का नाम भी नहीं लेना चाहिए। शिव भक्त निशंक होकर जो शिव से प्रेम करता है वह कैलाश में वास करता है और इसमें कुछ संदेह नहीं। इस धर्म का पालन करने वालों का कभी नाश नहीं होता। इस पाखंडी के ऐसे वचन सुनकर राजा ने मोह में आकर उनका धर्म ग्रहण कर लिया और वैदिक धर्म को त्याग दिया। यह श्रुति स्मृति और ब्राह्मणों की निंदा करने लगा। उसने अपने घर के अग्निहोत्री को बुझा दिया और धर्म के कार्य बंद कर दिए। विष्णु की निंदा और वैष्णवों से द्वेष करने लगा और बोला, कहाँ है विष्णु, कहाँ देखा जाता है, कहाँ रहता है, किसने देखा है। और जो लोग नारायण का भजन करते थे उनको दुख देता था। पाखंडियों का मत ग्रहण कर राजा वेद वैदिक धर्म वर्त दान और दानियों को नहीं मानता था। अन्याय से दंड देता वह कामी राजा सदा स्त्रियों के समूह से घिरा रहता और क्रोध से भरा रहता। गुरु और पुरोहितों के वचनों को नहीं मानता था। पाखंडियों पर विश्वास करता हुआ उनको गांव, हाथी, घोड़े और सुवर्ण आदि देता था। उनके सब कार्य करता था, भस्म धारण करता था और मस्तक पर जटा रखता था। और जो कोई विष्णु का नाम लेता था उसको मृत्युदंड दिया जाता था। यह ढिंढोरा उसने पिटवा दिया था। उसके समय से ब्राह्मणों तथा वैष्णवों ने उस देश को छोड़ दिया और दूसरे देशों में चले गए। सारे वे देशवासी केवल नदी के जल से जीते थे। जीविका से दुखी होकर वृक्ष आदि नहीं लगाते थे, न ही खेती बाड़ी करते थे। प्रजा अन्न के अभाव में गला सड़ा अन्न भी खा लेती थी। आचार विचार अग्नि क्रिया सबको छोड़कर काल रूप की तरह वह राजा शासन करता था। कुछ काल पश्चात उस राजा की मृत्यु हो गई और वैदिक रीति से उसकी क्रिया भी नहीं की। यह यमदूतों से अनेक प्रकार के दुख उठाता रहा। कहीं लोहे की कीलों पर से चलना पड़ा, कहीं जलते अंगारों पर चलना पड़ा जहाँ सूर्य तीव्र था और न कोई छाया का वृक्ष था। कहीं लोहे के डंडों से पीटा गया, कहीं बड़े बड़े दांतों वाले भेड़ियों और कुत्तों से काटा गया। इस प्रकार दूसरे पापियों का हाहाकार सुनता हुआ वह राजा यमलोक में पहुंचा। आइए अब सुनते हैं माघ मास महात्म्य का 24वां अध्याय। लोमस जी कहने लगे कि वह राजा पहले तो तामिश्र नामी नरक में गया, फिर अंध तामिश्र नरक में जहाँ पर अति दुखों को प्राप्त हुआ, फिर महारौरव, फिर कालसूत्र नामी महानरक में गया, फिर मूर्छा को प्राप्त हो गया। मूर्छा से चेतन आने पर तापन और संप्रातपन नाम के नरक में गया। अनेक दुखों को भोगता हुआ वह प्रताप नाम के नरक में गया। तब काकोल, कुड़पल, पूर्व मर्तिका, लोह शंकु, मरजीप आदि नरकों में होता हुआ 80 पत्रवन में पहुंचाया गया। फिर लोहधारक आदि नरकों में गिराया गया। भगवान विष्णु के साथ द्वेष करने के कारण वह 21 युग तक भयंकर नरकों की यातना भोगता हुआ नरक से निकलकर हिमालय पर्वत पर बड़ा भारी पिशाच हुआ। उस वन में वह भूखा और प्यासा फिरता रहा। उसको मेरू पर्वत पर भी कहीं खाने को न तो भोजन मिला और न ही पानी पीने को मिला। होतव्यता के कारण वह पिशाच घूमता हुआ एक समय प्लुत परसत्रवण नामक के वन में जा निकला। बहेड़े के वृक्ष के नीचे वह दुखी होकर हाय मैं मरा, हाय मैं मरा ऐसे शब्द जोर जोर से पुकारने लगा और कहने लगा, भूख से दुखी मेरे इस जन्म का कब अंत होगा। इस पाप रूपी समुद्र में डूबते हुए मुझको कौन सहारा देगा। लोमस जी कहने लगे कि इस प्रकार वेद करते हुए देवदूती ने उसके दुखों भरे वचनों को सुना और वहाँ एक पिशाच को देखा जिसकी लाल डरावनी आंखें, दुर्बल शरीर, काले काले ऊपर खड़े वाल, विकराल चेहरा, काला शरीर, लंबी सी जीभ बाहर निकली हुई,
लंबे होठ, लंबी जांघें, लंबे लंबे पैर, सूखा चेहरा, आंखों में बड़े गड्ढे वाले पिशाच को देखकर देवदूती ने उससे पूछा कि तुम कौन हो और ऐसी करुणा से क्यों रोते हो? तुम्हारी यह दशा कैसे हुई और तुम्हारा मैं क्या उपकार करूं? मेरे आश्रम पर आ जाने से कोई प्राणी दुखी नहीं रहता और वैष्णव लोग आनंद ही करते हैं। सो हे भद्र, तुम अपने इस दुख का कारण जल्दी कहो, क्योंकि विद्वान मनोरथ पाने के लिए विलंब नहीं किया करते। ऐसे वचन सुनकर प्रेत रोना बंद करके विनीत प्रभाव से कहने लगा, हे द्विज, किसी बड़े पुण्य में मुझको आपके दर्शन हुए हैं। बिना पुण्य के साधुओं की संगति नहीं होती। और फिर उसने पहले जन्म का वृत्तांत कहा कि भगवान विष्णु के द्वेष के कारण मेरी यह दशा हुई है। जिस हरि का नाम यदि अंत समय में मनुष्य के मुख से निकल जाए तो मनुष्य विष्णु पद को प्राप्त होता है। जो सबका पालन करता है उसी से मैंने द्वेष किया। यह सब मेरे कर्मों का द्वेष है, जिसकी ब्राह्मण तप द्वारा प्रार्थना करते हैं। ब्रह्मादि देवता, सनकादि ऋषि जिसको मुक्ति के लिए पूजते हैं, जो आदि मध्य व अंत में विश्व का विधाता और सनातन है, जिसका आदि मध्य और अंत नहीं है, उस भगवान के साथ मैंने द्वेष किया। जो कुछ पुण्य किए मैंने पहले जन्म में किए थे वह सब विष्णु की द्वेषी रूपी अग्नि में भस्म हो गए। यदि किसी प्रकार मेरे इस पाप का नाश हो जाए तो मैं भगवान विष्णु के सिवाय किसी और देवता का पूजन नहीं करूंगा। विष्णु भगवान से द्वेष करके मैंने बहुत दिनों तक नरक यातना भोगी और पिशाच योनि में पड़ा हूँ। इस समय मैं किसी अच्छे कर्म के योग से आपके आश्रम में आया हूँ, जहाँ पर आपके सूर्य रूपी दर्शन ने मेरे दुख समान अंधकार को दूर कर दिया है। अब आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी यह पिशाच योनि दूर हो, क्योंकि सज्जन पुरुष उपकार करने में देर नहीं करते हैं। देवदूती कहने लगे कि यह माया देवता, मनुष्य, असुर सबकी स्मृति को मोहित कर देती है, जिससे धर्म का नाश करने वाला द्वेष उत्पन्न हो जाता है। जगत के उत्पन्न करने, रक्षा करने और नाश करने वाले जो सब प्राणियों की आत्मा है, उनसे भी लोग द्वेष करते हैं। जिनके अर्पण करने से सभी कर्म फल होते हैं, उनकी भक्ति से मुख मोड़ने वाले मूर्ख कौन सी गति को प्राप्त नहीं होते। चारों वर्णों का वेदोक्त हरि का भजन करना ही उत्तम है, अन्यथा को मार्ग में चलने वाले मनुष्य नरक के गामी होते हैं। इसी कारण वेद विरुद्ध कर्मों को त्यागना चाहिए। अपनी बुद्धि से बचे हुए धर्म के मार्ग पर चलने से मनुष्य परलोक के पद का भी नाश करते हैं। वह वेद, देवता और ब्राह्मणों की निंदा करते हैं। झूठे मन कल्पित शास्त्रों को मानने वाले नरक में जाते हैं। देवादि देव विष्णु से विमुख होने वाले नरक में जाते हैं, जैसे द्रविड़ देश का राजा नरक में गया। इस कारण उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए और वेद में न कही गई क्रिया को भी नहीं करना चाहिए। लोमश जी कहने लगे कि ऐसा करने पर मुनि ने पिशाच को सुमार्ग बतलाया कि माघ मास में तुम प्रयाग में जाकर स्नान करो, उससे तुम्हारी वह पिशाच योनि समाप्त हो जाएगी। माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से मनुष्य पहले जन्म के सब पापों से मुक्त हो जाता है। वहाँ पर स्नान करने से मुक्ति प्राप्त होती है। इससे बढ़कर और कोई प्रायश्चित नहीं। संसार में यह मोक्ष और स्वर्ग का खुला हुआ द्वार है। गंगा और यमुना का संगम त्रिवेणी संसार में सबसे उत्तम तीर्थ है। पाप रूपी बंधन को काटने के लिए यह कुल्हाड़ी है। कहाँ तो विष्णु सूर्य तेज गंगा यमुना का संगम और कहाँ यह तुच्छ पाप रूपी तृण की आहुति। जैसे घने अंधकार को दूर करने वाला शरद का चंद्रमा चमकता है, उसी तरह संगम के स्नान से मनुष्य पवित्र हो जाता है। मैं तुमसे गंगा यमुना के संगम का वर्णन नहीं कर सकता, जिसके जल की एक बूंद के स्पर्श से केरल देश का ब्राह्मण मुक्त हो गया। ऋषि के ऐसे वचन सुन प्रेत के मन में शांति उत्पन्न हो गई, मानो सब दुखों से छूट गया हो। प्रसन्नता से उसने विनय पूर्वक ऋषि से पूछा। ऋषि से क्या पूछा, इसका वर्णन अगले अध्याय में
किया जाएगा। बोले विष्णु भगवान की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। आइए अब सुनते हैं भगवान विष्णु के वराह अवतार की कथा का 6वां अध्याय। जिस वस्तु के लिए चिंतित हो, जिसकी प्रतीक्षा में दूसरा काम अच्छा न लगता हो, जिसके बिना हमारे कर्तव्य में भी बाधा पड़ जाती हो, यदि वही वस्तु सहसा बिना किसी प्रयत्न के सामने आ जाए, हमारी अभिलाषा पूर्ण कर दे, तो इससे बढ़कर प्रसन्नता की बात और क्या होगी। ऐसे अवसरों पर ही हम अपने जीवन को धन्य मानते हैं। यहाँ तो कोई दूसरी वस्तु नहीं, स्वयं भक्तवाच्छा कल्पतरु भगवान ही यज्ञवराह रूप धारण करके प्रकट हुए हैं। उनके सुकोमल दंत विराजित श्याम शरीर को सुंदरता और फरफराती हुई रोमावली देखकर ब्रह्मा आदि के आनंद को सीमा न रही। सब के सब उठ खड़े हुए और उनके पास जाकर षोडशोपचार से पूजा की। अंत में सबने बड़े प्रेम से प्रार्थना की कि भगवान, आप ही इस सृष्टि के आधार हैं, आप ही इसके अधिशान हैं। आपकी ही सत्ता से यह सृष्टि और हम सब सत्तावान बने हुए हैं। आपकी ही कृपा से, आपकी ही प्रेरणा से सब कुछ हो रहा है और जब आवश्यकता होती है तब इसकी रक्षा दीक्षा के लिए आप प्रकट होते हैं। आप सर्वज्ञ हैं, आप ज्ञान स्वरूप हैं, आपका श्री विग्रह आनंदमय है। एकमात्र आप ही सत्य हैं। आपके ही पावन नामों का उच्चारण करके, आपकी ही पावन स्मृति में तल्लीन होकर हमारा जीवन व्यतीत होता है रहे। सर्वदा हम आपके ही ध्यान में मग्न रहे, एक क्षण के लिए भी आपको न भूलें, ऐसी कृपा कीजिए। प्रभु, पृथ्वी आपकी सेविका है, आपने उसे अपनी स्वीकार किया है। प्रलय के समय असुरों के द्वारा यह हरण कर ली गई है। आपको अपनी होने के पश्चात वह असुरों के हाथ में गई। यह आश्चर्य की बात अवश्य है, परंतु आपकी लीला आप भी जान सकते हैं और कोई क्या जाने। भगवान, अब उसका उद्धार कीजिए। हम लोग आपकी प्रेरणा से सृष्टि के कार्य में लगे हैं। बिना पृथ्वी के हम सृष्टि कहाँ करें। पृथ्वी भी घबराई हुई है, वह आपके दर्शन और स्पर्श के लिए बहुत ही उत्सुक है। उसे आश्वासन दीजिए, अपनाइए। ब्रह्मादि की प्रार्थना सुनकर भगवान बड़े जोर से हंसने लगे और गरजते हुए समुद्र में कूद पड़े। उनके कूदने से समुद्र का जल उछलकर जनलोक महलोक से बातें करने लगा, मानो भगवान मेरे जल में क्रीड़ा कर रहे हैं। आज मेरी इतने दिनों की तपस्या सफल हुई। मैं भगवान का दिव्य स्पर्श प्राप्त कर रहा हूँ। अपनी गंभीर ध्वनि के द्वारा इस बात की डंके की चोट घोषणा करता हुआ समुद्र तीनों लोगों को अपने आनंद का संदेश सुना रहा था। भगवान मंथर गति से रसातली की ओर जा रहे थे। जी भगवान अपने भक्तों की पुकार सुनकर गरुड़ को भी छोड़कर 5 पया दौड़ते हैं। वही भगवान आज मंथर गति से क्यों चले आ रहे हैं। अवश्य सर्वदा क्षीर सागर में उनके रहने के कारण नीर सागर को बड़ी स्पर्धा रही होगी कि क्षीर सागर कितना भाग्यवान है। काश एक दिन भगवान मेरे अंदर भी आ जाते। वह बड़ा उत्सुक था। इतने दिनों से गंभीर एवं शांत चित्त से जिसकी उपासना करता था, वही भगवान उसके पास आए हैं और धीरे धीरे उसे स्पर्श सुख का अनुभव कराते हुए रसातल की और जा रहे हैं। भगवान धीरे धीरे बढ़ते हुए रसातल में पहुंच गए। भगवान को देखकर पृथ्वी प्रसन्नता के मारे खिल उठी। उसने भगवान का चरणामृत लिया। सुंदर आसन पर बैठाकर भगवान की पूजा को उसे ऐसा मालूम हुआ कि आज मेरे सौभाग्य का सूर्य चमक उठा। अब तक भगवान लक्ष्मी के पास रहते थे, आज मेरे घर आ गए। मेरा असुरों के हाथ में पड़ना अच्छा ही हुआ, क्योंकि इसलिए भगवान मेरे घर आए हैं। पृथ्वी देवी षोडशोपचार पूजा करने के पश्चात आरती लेकर भगवान के सामने नाचने लगी। उस समय उसके प्रेम और आनंद का क्या कहना।
स्वयं प्रेम और आनंद स्वरूप भगवान उसके सामने विराजमान थे। पूजा समाप्त होने पर पृथ्वी को जब ज्ञान हुआ तब वह अंजलि बांधकर भक्ति करने लगी। उसने कहा, कमल नयन शंख चक्र चित्त से प्रार्थना गदाधारी श्याम सुंदर, तुम्ही हमारा उद्धार करने वाले हो, तुम्ही हमारे स्वामी हो, तुम्ही हमारे पतिदेव हो। प्रभु तुम्ही अक्षर से परे पुरुषोत्तम हो, तुम्ही पंचभूतों का उद्धार करते हो। केवल उद्धार करने से ही नहीं, तुम्ही सबके जन्मदाता भी हो। ब्रह्मा विष्णु रुद्र तुम्हारे ही स्वरूप हैं। बड़े बड़े योगीश्वर तुम्हारा ही ध्यान करते हैं। बड़े बड़े उपासक तुम्हारी ही उपासना करते हैं। तुम ही यज्ञोपभोक्ता यज्ञ पुरुष हो। भगवान तुम्हारे वास्तविक स्वरूप को कोई नहीं जानता। देवी प्रकृति के लोग तुम्हारे अवतारों की ही उपासना करते हैं। तुम्हारी आराधना के बिना आत्म सत्कार ब्रह्म की अनुभूति अथवा मुक्ति नहीं हो सकती। जो कुछ मन से सोचा जा सकता है, नेत्रवाणी आदि इंद्रियों के द्वारा जो कुछ देखा जा सकता है और बुद्धि के द्वारा जितने पदार्थों का बोध किया जा सकता है, वह सब तुम ही हो। जो कुछ मैंने कहा है वह तुम हो, जो कुछ नहीं कहा वह भी तुम ही हो। आत्मा अनात्मा सब तुम्हारे ही रूप हैं। भगवान अब तुम्हें एक क्षण के लिए भी मत छोड़िए। भगवान अब मुझे एक क्षण के लिए भी मत छोड़िए, मुझे अपने साथ ले चलिए। प्रार्थना करते करते पृथ्वी उनके चरणों में गिर पड़ी और प्रेम गदगद होकर रोने लगी। भगवान वराह ने बड़े प्रेम से उसे अपने दाएं दांत पर उठा लिया। उस समय वत्सकली आदि दैत्यों ने बाधा डालनी चाहिए, पर भगवान के गदा प्रहार से भयभीत होकर उनमें से कई भाग गए और शेष दैत्यों ने भगवान के हाथों मृत्यु प्राप्त करके दुर्लभ गति प्राप्त की। जब भगवान अपने दांतों पर पृथ्वी को लेकर वेग से चलने लगे तब समुद्र का पानी उछल उछल कर फिर मोहलोक तक जाने लगा। उसने वास के वेग से जो जलधाराएं उठती थी उनसे जनलोक के निवासी तो सराबोर हो गए। उस समय सनक सनकादि यहाँ उपस्थित थे। उन्होंने बड़े प्रेम से भगवान की स्तुति की। महावाराह भगवान जब अपने वेदमय शरीर को बड़ी स्फूर्ति के साथ कांपते हुए चलने लगे तब उनके रोमकूपों में स्थित ऋषिगण बड़े प्रेम से उनकी स्तुति करने लगे। उन्होंने यह रूप वराह भगवान का वर्णन करते हुए कहा, भगवान आप सबके कारण हैं, सबके मूल स्वरूप हैं और आप ही यज्ञ पुरुष हैं। आपके चरणों में चारों वेद हैं, मुख में शेन थित आदि चितियां हैं, बज को अनी आपकी जीभ है, रात दिन आपके नेत्र हैं, आपका थूथन सुआ है, आपकी धीर गंभीर ध्वनि शाम स्वर है, आपके अवयवों में संपूर्ण यज्ञ की सामग्री है। आपके दाढ़ों पर रखी हुई पृथ्वी ऐसी मालूम होती है मानो विशाल गजेंद्र के बड़े दती पर कमल की एक नन्ही सी पंखुड़ी रखी हो। आप ही एक परमार्थ सत्य हैं, आपके अतिरिक्त और कोई नहीं है। आपके अनंत ज्ञान स्वरूप में जड़ जगत को देखने वाले भ्रांत है। वास्तव में सब कुछ ज्ञान ही है, सब कुछ आनंद ही है, सब कुछ आत्मा ही है और सब कुछ आपका स्वरूप ही है। भगवान आप पृथ्वी का उद्धार करके जीवों का महान कल्याण कर रहे हैं। प्रभु आपकी जय हो, आपकी जय हो। हम आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। एक ओर तो सारे ऋषिश्वर योगीश्वर भगवान की स्तुति कर रहे थे, दूसरी ओर नारद जी और ही धुन में थे। उन्हें जब मालूम हुआ कि भगवान पृथ्वी का उद्धार करके लौट रहे हैं तब वे हिरण्याक्ष के पास पहुँचे। हिरण्याक्ष तो पहले से ही भगवान को ढूंढ रहा था। जब देवर्षि नारद ने बतलाया कि भगवान पृथ्वी को रसातल से लिए आ रहे हैं तब वह उसी ओर चल पड़ा। नारद भगवान के अत्यंत प्रिय हैं। पुराणों में इतिहास में उदाहरण बड़ी कठिनता से मिलेगा कि किसी को नारद जी मिल गए हों और उसे भगवान न मिले हों। नारद का यही काम है, वे सबको भगवान की ओर बढ़ाते हैं। जो प्रेम का अधिकारी होता है उसे प्रेम से और जो द्वेष का अधिकारी होता है उसे द्वेष से। वे भगवान का स्वभाव जानते हैं कि उनके पास द्वेष से भी जाने पर कल्याण ही होता है। केवल उनके पास जाना चाहिए। वे भगवान के अनंतरंग प्रेमी हैं। वे
भगत प्रेमियों की अभिवृद्धि करने में ही लगे रहते हैं। यदि वे हिरण्याक्ष के पास अभी नहीं आते तो संभव है उनके उद्धार में विलंब हो जाता। उन्हें यह बात असह्य लगी। आखिर उसे उन्होंने भेज ही दिया। हिरण्याक्ष ने थोड़ी ही दूर चलने के बाद देखा कि समुद्र में उथल पुथल मचाते हुए वराह भगवान आ रहे हैं। उनकी आंखों से एक ऐसी ज्योति निकल रही है जिससे दांत पर रखी हुई पृथ्वी पुष्ट हो रही है। उसने डांटते हुए कहा, हे शुकर, तू अपने को बड़ा चतुर समझता है। यह पृथ्वी हमारी है, हम रसातल वासियों की संपत्ति है। मेरे देखते देखते तू इसे ले जाना चाहता है, यह नहीं हो सकता। हमारे शत्रुओं ने तुझ पर यह भार सौंपा है, परंतु न तुझ में बल है न शक्ति, तुझे केवल अपनी माया का बल है। अभी तुझे समाप्त करके मैं अपने मित्रों को सुखी करता हूँ। जब मेरी गदा से तेरा सिर फट जाएगा और तू मर जाएगा, तब तेरे बल से जीने वाले और देवता स्वयं मर जाएंगे। आ मैदान में उतर आ, अभी मैं तुझे इसका मजा चखाता हूँ। भगवान ने देखा कि पृथ्वी भयभीत हो रही है। उसकी बात सुनकर भी उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया। वे मस्ती के साथ चलते रहे। हिरण्याक्ष उनके पीछे पीछे चलता हुआ कह रहा था कि जो निर्लज और असज्जन है उनके लिए निंदनीय क्या है। ललकारते हुए शत्रुओं को छोड़कर इस प्रकार भागना कायरता है, परंतु भगवान ने तनिक भी ध्यान नहीं दिया। उन्होंने जल के ऊपर आकर पृथ्वी को रखा और उसमें अपनी शक्ति स्थापित करके उसे स्थिर कर दिया। हिरण्याक्ष के देखते देखते देवताओं ने भगवान पर पुष्प वर्षा की। भगवान ने स्तुति की। सर्वत्र आनंदोत्सव मनाया जाने लगा। अब भगवान ने हिरण्याक्ष पर अपनी कठोर दृष्टि डाली। बोलिए विष्णु भगवान की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय।